अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। दौराए सरफ़ के अंदर अभी हम पढ़ेंगे शश अक़साम जो है वो किसे कहा जाता है। उससे पहले बड़ी तवज्जो से समाअत फ़रमाएँ चंद एक सवालात। शश अक़साम किसे कहते हैं? हुरूफ़ असलिया और ज़ायदा के एतबार से कलिमा की जो तक़सीम की जाती है उसे शश अक़साम कहा जाता है। हुरूफ़ ज़ायदा और हुरूफ़ असलिया के एतबार से कलिमा की जो तक़सीम की जाती है उसे शश अक़साम कहा जाता है। हुरूफ़ असलिया किसे कहा जाता है? तो जवाब यह है कि जो कलिमा की तमाम गर्दानों में पाए जाएं और वज़न करने में फ़ा ऐन और लाम कलमा के मुकाबला में आएँ, इन्हें मादा भी कहते हैं। जैसे दरबा बरवज़न फ़अला, हुरूफ़ असलिया उन हुरूफ़ को कहा जाता है जो कलिमा की तमाम गर्दानों में पाए जाएं और वज़न करने में फ़ा ऐन और लाम कलमा के मुकाबला में आएँ। हुरूफ़ असलिया वो हुरूफ़ हैं जो कलमे की तमाम गर्दानों में पाए जाएं और वज़न करने में फ़ा ऐन और लाम कलमा के मुकाबला में आएँ। जैसे दरबा बरवज़न फ़अला। उससे आगे सवाल है कि हुरूफ़ ज़ायदा किसे कहते हैं? जवाब यह है कि वो हुरूफ़ जो कलिमा के तमाम गर्दानों में ना पाए जाएं और वज़न करने में फ़ा ऐन और लाम कलमा के मुकाबला में ना आएँ। जैसे अकरमा बरवज़न अफ़अला, इसके अंदर हमज़ा जो है वो ज़ायद है। जो वो हुरूफ़ जो कलिमा के तमाम गर्दानों में ना पाए जाएं और वज़न करने में फ़ा ऐन और लाम कलमा के मुकाबला में भी ना आएँ। जैसे अकरमा बरवज़न अफ़अला में हमज़ा ज़ायद है। फ़ा ऐन और लाम कलमा क्या हैं? जवाब यह है कि सरफ़ियों ने कलमे का वज़न करने के लिए इन तीन हुरूफ़ यानी फ़ा ऐन और लाम कलमा को मुंतखब किया है। इन्हें मीज़ान और तराजू जो है वो कहा जाता है। सरफ़ियों ने कलमे का वज़न करने के लिए फ़ा ऐन और लाम को जो है वो मुकर्रर किया है। तो फ़ा ऐन और लाम को मीज़ान और तराजू भी कहा जाता है। वज़न करने का तरीका ये है कि जिस शक्ल का मौजून हो फ़ा ऐन और लाम को भी उसी शक्ल का बना लें। जैसे दरबा बरवज़न फ़अला, अकरमा बरवज़न अफ़अला। अब जितने हुरूफ़ फ़ा ऐन और लाम कलमा के मुकाबला में आएंगे वो असली होंगे और बाकी जो है वो ज़ायद होंगे। तो मालूम हुआ कि अकरमा में हमज़ा ज़ायद है और जबकि दरबा में कोई हरफ ज़ायद नहीं। वज़न करने का तरीक़ाकार ये होता है जिस शक्ल का मौजून हो फ़ा ऐन और लाम कलमा को भी उसी शक्ल का ही बना लें। अब जितने हुरूफ़ जो हैं वो फ़ा ऐन और लाम कलमा के मुकाबला में आएंगे वो तमाम हुरूफ़ जो हैं वो असली कहलाएंगे और जो हुरूफ़ फ़ा ऐन और लाम कलमा के मुकाबला में नहीं आएंगे उनको जो है वो ज़ायदा कहा जाएगा। जैसे अकरमा में हमज़ा जो है वो ज़ायद है। दरबा में तमाम हुरूफ़ जो दाद रा बा बरवज़न फ़ा ऐन और लाम, दरबा में कोई हरफ भी जो है वो ज़ायद नहीं है। तो आज के सबक के अंदर आपने पहले ये पढ़ा कि शश अक़साम किसे कहते हैं कि हुरूफ़ असलिया और हुरूफ़ ज़ायदा के एतबार से कलिमा की जो तक़सीम की जाती है उसे शश अक़साम कहा जाता है। हुरूफ़ असलिया किसे कहा जाता है? जो कलमे के तमाम गर्दानों में पाए जाएँ और वज़न करने में फ़ा ऐन और लाम कलमा के मुकाबला में आएँ। जैसे दरबा बरवज़न फ़अला। तीसरा सवाल था हुरूफ़ ज़ायदा किसे कहते हैं? वो हुरूफ़ जो कलमे के तमाम गर्दानों में ना पाए जाएं और वज़न करने में फ़ा ऐन और लाम कलमा के मुकाबला में ना आएँ। जैसे अकरमा बरवज़न अफ़अला। उससे आगे सवाल है कि फ़ा ऐन और लाम कलमा क्या हैं? तो उसका जवाब यह है कि सरफ़ियों ने कलमे का वज़न करने के लिए फ़ा ऐन और लाम को मुंतखब किया है और इसको मीज़ान और तराजू भी कहा जाता है। वज़न करने का तरीका ये होता है कि जिस शक्ल का मौजून हो फ़ा ऐन और लाम कलमा को भी उसी शक्ल का ही बना लें। अब जितने हुरूफ़ फ़ा ऐन और लाम कलमा के मुकाबला में होंगे वो तमाम के तमाम जो है वो असली हैं और जो हुरूफ़ फ़ा ऐन और लाम कलमा से के मुकाबला में नहीं होंगे वो तमाम हुरूफ़ जो हैं वो ज़ायदा कहलाएंगे। आगे शश अक़साम में से हर एक की तारीफ़ात क्या हैं? सलात मुजर्रद, सलात मदीद फ़ी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मदीद फ़ी, खुमासी मुजर्रद, खुमासी मदीद फ़ी। इनकी तारीफ़ात व अमसिला और सलासी को सलासी क्यों कहते हैं, रुबाई को रुबाई क्यों कहते हैं, खुमासी को खुमासी क्यों कहते हैं, ये चीज़ें हम अगले सबक के अंदर पढ़ेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबी।